नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपना विषय चल रहा था सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत अपने वो प्रश्न पढ़ रहे थे जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर है पूछे गए हैं। तो लगातार आपको टॉपिक वाइज क्लासें मिल रही है, जिसके अंदर रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की क्लासें आपको दी जा रही है। तो पीछे अपने 23 क्लासें पढ़ चुके हैं। आज अपने बात करेंगे 24 नंबर क्लास की, जिसके अंदर अपना जीव विज्ञान का टॉपिक रहेगा जंतु जगत और उसका वर्गीकरण। जंतु जगत और उसके वर्गीकरण से ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे, इसलिए इन प्रश्नों को अपने 2 पार्टों में पढ़ेंगे। तो आज अपने बात करेंगे पार्ट नंबर फर्स्ट की। तो जंतु जगत और उसका वर्गीकरण से जितने भी प्रश्न प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तो इनके आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें, ताकि जैसे हमारे को नया वीडियो अपलोड हो वो अब तक पहुँच जाए। और इन प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज है वो प्रताप क्लासेज ऐप पर हमारी लगातार चल रही है, तो उसका भी ज़रूर आप फायदा उठाएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला प्रश्न, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? तो वर्गीकरण की जो द्विनाम पद्धति है उसकी अवधारणा किसने दी थी? लिनियस ने, जॉनसन ने, या वाटसन ने, या बेंथम एवं हुकर ने? तो वर्गीकरण की जो द्विनाम पद्धति की जो अवधारणा है वो किसने दी थी? लिनियस ने दी थी। आगे देखिए, द्विनाम पद्धति है क्या? तो जीवों, जंतु एवं वनस्पति के नामकरण की पद्धति है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक लिनियस ने इसका प्रतिपादन किया। इनके अनुसार दिए गए नाम के 2 अंग होते हैं, जो क्रमशः जीव के वंश यानी जीनस और जाति यानी स्पीनीस के द्योतक होते हैं। जैसे एलियम सेपा, ये प्याज की एक जाति है। आगे देखिए, 2 नंबर प्रश्न, पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन की जो विशेष क्षमता किसमें पाई जाती है? मोलास्का में, पोरीफेरा में, कार्डेटा में, या इकाइनोडर्मेटा में? तो पुनरुद्भवन की जो विशेष क्षमता पाई जाती है वो पोरीफेरा के अंदर पाई जाती है। आगे देखिए, पुनरुद्भवन है क्या? तो प्लेनेरिया, हाइड्रा आदि जीवों का शरीर कई कारणों से टुकड़ों में टूट जाता है और कोश का द्रव्य तथा केंद्रक सहित इन टुकड़ों से एक नया जीव विकसित हो जाता है। अलैंगिक जनन की यह विधि पुनरुद्भवन कहलाती है। तो जो भवन प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार की जनन प्रक्रिया है? तो वो किस प्रकार की है? तो अलैंगिक जनन प्रक्रिया होती है। पुनरुद्भवन एक जीव के अपने खोए हुए हिस्से को फिर से प्राप्त करने की क्षमता होती है। जैसे एक छिपकली अपनी पूंछ खो देती है और फिर उसे वापस पाती है, तो यह प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है? तो यह प्रक्रिया पुनरुद्भवन के अंतर्गत आती है। आगे देखिए, 3 नंबर प्रश्न, इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते हैं? इनमें से आपको बताना है कौन से जानवर है जिनके जबड़े नहीं होते हैं? ट्राइगोन, शार्क, मिक्साइन, या स्फिरना? तो इनमें से जो मिक्साइन होते हैं उनके क्या होते हैं? जबड़े नहीं होते हैं। आगे देखिए, 4 नंबर प्रश्न, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। सबसे विशाल यानी बहुत बड़ा जीवित स्तनपायी कौन सा है? हाथी, ऊंट, नीली व्हेल, या मनुष्य? तो इनमें से जो नीली व्हेल यानी जो ब्लू व्हेल होती है स्तनपायी, सबसे बड़ी विशाल जीवित स्तनपायी होती है। आगे देखिए, व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? व्हेल का आपको चित्र दिखाया गया, देख लीजिए। इस तरह की व्हेल होती है। तो व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? मत्स्य, स्तनपायी, सरीसृप, या उभयचर? तो जो व्हेल होती है वो स्तनपायी श्रेणी के अंतर्गत आती है। आगे देखिए, 6 नंबर प्रश्न, कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जा सकती है? यानी कीट की पहचान हम उनके किस के कारण हम उसकी पहचान कर सकते हैं? 2 जोड़ी पंख, या 3 जोड़ी टांगे, या ट्रेकिया, या ये सभी? 2 जोड़े पंख, इससे हम पता नहीं लगा सकते क्योंकि 2 जोड़े पंख तो पक्षियों के भी होते हैं। इसी तरह 3 जोड़ी टांगे, तो 3 जोड़ी टांगों के कारण हम उसकी पहचान कर सकते हैं कि वो कीट है। यानी 3 जोड़ी टांगे, तो कुल कितनी टांगे होगी? 6 टांगे उसके होती है। आगे देखिए, 7 नंबर प्रश्न, जंतु जो मनुष्य का मित्र है वह है? जंतु जो मनुष्य का मित्र है वह कौन सा है? चूहा, झिंगूर, केंचुआ, या गिलहरी? तो इनमें से जो केंचुआ होता है वो मनुष्य का मित्र या इसे किसान का मित्र भी
बोला जाता है। आगे देखिए, एस्केरिस पाया जाता है। एस्केरिस एक जीव है जो पाया जाता है मनुष्य की आंत में, सूअर की पेशियों में, मनुष्य की देह गुहा में या मनुष्य के रुधिर में। तो जो एस्केरिस होता है वो मनुष्य की आंत के अंदर पाया जाता है। अब देखिए एस्केरिस है क्या, तो बेलनाकार आकार का एक कीड़ा है जो एथेलमिथेस जाति से संबंधित है। एथेलमिथेस संघ में गोलाकार कीड़े शामिल होते हैं जो उभयलिंगी और परिसंचरण और श्वसन तंत्र रहित होते हैं। एक प्रजाति एस्केरिस लुब्रिकोइडिस मनुष्यों को प्रभावित करती है और एस्कारियासिस रोग का कारण बनती है। इसकी जो एक प्रजाति है क्या है, वो एस्केरिस लुब्रिकोइडिस जो मनुष्य को क्या है प्रभावित करती है, और इससे कौन सा रोग हो जाता है, तो एस्कारियासिस रोग हो जाता है। एक अन्य प्रजाति है वो है एस्केरिस सुम जो आमतौर पर सूअरों को संक्रमित करती है। तो इसकी कौन सी प्रजाति है जो सूअरों को संक्रमित करती है, तो इनमें से जो एस्केरिस सुम जो प्रजाति है इसकी वो सूअरों को क्या करती है, संक्रमित कर देती है। आगे देखिए, मछली कहाँ से श्वास लेती है, यानी मछली कहाँ से श्वसन करती है, नाक, फेफड़ों, गलफड़ा या पंख। तो मछली का जो श्वसन का जो अंग है वो क्या है, गलफड़े होते हैं। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न, विषैले सांपों में विष ग्रंथियाँ परिवर्तित होती है। जो विषैले सांप होते हैं उनमें जो विष ग्रंथि है वो कहाँ से परिवर्तन होती है, यकृत ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, लार ग्रंथि से या इन सभी से। तो विषैले सांपों की जो विष ग्रंथियाँ होती है वो लार ग्रंथि से परिवर्तित होती है। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न, क्लाइटेलम संरचना पाई जाती है। जो क्लाइटेलम संरचना किस में पाई जाती है, कॉकरोच में, मेंढक में, केंचुए में या जोंक में। तो जो क्लाइटेलम संरचना होती है वो पाई जाती है केंचुए के अंदर पाई जाती है। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न, रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम प्राप्त किया जाता है रेशम कीट के अंडे से या रेशम कीट के लार्वा से या रेशम कीट के प्यूपा से या इनमें से कोई नहीं। तो जो रेशम प्राप्त होता है वो रेशम कीट का जो प्यूपा भाग होता है वहाँ से रेशम को प्राप्त किया जाता है। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न, निम्न में से वास्तविक मछली नहीं है। इनमें से आपको बताना है कौन सी मछली वास्तविक नहीं है, सिल्वर फिश, डॉग फिश, कैटफिश या समुद्री घोड़ा। तो इनमें से जो सिल्वर फिश है वो एक वास्तविक मछली नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है, वास्तविक मछली है। अब देखिए सिल्वर फिश है क्या, इसका चित्र भी आपको दिखाया गया है, ये रहा, इस तरह की ये सिल्वर फिश होती है। जेजेटोमा क्रम में छोटे आदिम पंखहीन कीड़ों की एक प्रजाति है। तो जो सिल्वर फिश है वो किसके अंतर्गत आती है, एक कीड़े के अंतर्गत आती है। इसका सामान्य नाम कीट के चांदी जैसे हल्के भूरे रंग से लिया जा गया है, जो इसकी गतिविधियों की मछली जैसी उपस्थिति के साथ संयुक्त होता है। वैज्ञानिक नाम से पता चलता है कि जो सिल्वर फिश है वह आहार में चीनी या स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आगे देखिए, इनमें से किस कीट के दांत होते हैं। इनमें से आपको बताना है किस कीट के दांत होते हैं, मधुमक्खियों के, मक्खियों के, तितलियों के या ततैया एवं भौरों के। तो कीट वाले दांत कौन से होते हैं, इनमें से जो ततैया और जो भौरे होते हैं उनके क्या होते हैं, दांत होते हैं। आगे देखिए, केंचुए में कितनी आंखें होती हैं, 1, 2, बहुत या कोई नेत्र नहीं होता। तो ये प्रश्न है जो आरआरबी जो 2018 ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो केंचुए में कितनी आंखें होती है, 1, 2, बहुत या कोई नेत्र नहीं होती। तो केंचुए के अंदर कितनी आंखें होती हैं, केंचुए के अंदर 2 आंखें होती हैं। आगे देखिए, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है। इनमें से आपको बताना है सबसे छोटा जीव कौन सा है, विषाणु यानी वायरस, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या यीस्ट। तो इनमें से जो माइकोप्लाज्मा होता है वो सबसे छोटा जीव होता है। अब देखिए माइकोप्लाज्मा, छोटे आकार के प्लाज्मा को माइकोप्लाज्मा कहते हैं, जिसका आकार 20 मिलीमीटर के आसपास होता है। माइकोप्लाज्म को विभिन्न तापमान दाब पर उत्पन्न किया जा सकता है और यह तापीय व अतापीय प्लाज्मा हो सकता है। ये ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्म सजीव होते हैं। आगे देखिए, घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है। जो घरेलू मक्खी होती है उसका लार्वा क्या कहलाता है, प्यूपा, इमेंगो, मैंगोट या बैग शिशु।
तो जो घरेलू मक्खी होती है उसका जो लार्वा है वो मैंगोट कहलाता है। तो घरेलू मक्खी का जो लार्वा है वो क्या कहलाता है? मैंगोट कहलाता है। आगे देखिए, अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं। अमीबा में जो कूटपाद होते हैं वो किसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं? भोजन ग्रहण करने के लिए, केवल प्रचलन के लिए, या भोजन ग्रहण करने एवं प्रचलन दोनों के लिए, या केवल आक्रमण के लिए होते हैं। तो अमीबा में जो कूटपाद होते हैं वो उनको भोजन ग्रहण करने व प्रचलन के लिए उनको महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए अमीबा क्या है। तो अमीबा एक कोश के जीव होता है। यह इतना छोटा होता है कि इसे केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। आमतौर पर यह जीव झीलों, नदियों और झरनों में ताजे पानी में यह पाया जाता है। अमीबा नेग्लेरिया प्रजाति का है। तो अमीबा की प्रजाति कौन सी है? तो नेग्लेरिया प्रजाति का है, जिसकी केवल एक प्रजाति नेग्लेरिया फाउलेरी यानी अमीबा ही है जो लोगों को क्या करती है? संक्रमित करती है। आगे देखिए, तिलचटे में कितने जोड़े चलने वाले पांव होते हैं? तिलचटा यानी कॉकरोच। कॉकरोच तो आपने सबने देखा होगा। तो कॉकरोच या तिलचटे में कितने जोड़ी चलने वाले पांव होते हैं? तो सुबह ही उसको पकड़ के देख लेना उसके कितने पांव होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो आप पकड़ के भी कमेंट करके मुझे बता सकते हो भी कितने पांव होते हैं, लेकिन आपको मैं पहले ही यहाँ बता देता हूँ। तो तिलचटे के 3 जोड़े पांव होते हैं, यानी कुल 6 पांव उसके होते हैं। आगे देखिए, मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? प्यूपा, मैंगोट, कैटरपिलर या टेडपोल। तो जो मेंढक का जो लार्वा होता है वो कहलाता है टेडपोल। आगे देखिए, 23 नंबर प्रश्न, जुगाली करने वाले पशुओं का आमाशय कितने भागों में बंटा होता है? जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनका आमाशय कितने भागों में बंटा होता है? 4, 2, 3 या 5। तो जुगाली करने वाले पशुओं का जो आमाशय है वो 4 भागों के अंदर बंटा होता है। आगे देखिए, मेंढक में हृदय कितने कक्ष होते हैं? मेंढक का जो हृदय होता है वो कितने कक्षीय होता है? 2, 3, 4 या 5। तो मेंढक का जो हृदय होता है वो 3 कक्षीय होता है। ये भी प्रश्न बहुत बार रेलवे के अंदर तो हमेशा ये पूछा जाता है। तो मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 3 ये कक्ष होते हैं। आगे देखिए, इस टॉपिक से ज़्यादा जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसमें ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आगे देखिए, दुग्ध उत्पादन हेतु कौन सा चारा पोषक तत्व हेतु अनिवार्य है? इनमें से आपको बताना है दूध को उत्पादन को बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा चारा है जिसके अंदर उसकी मात्रा अधिक होना अनिवार्य है? प्रोटीन, अमीनो एसिड या सरल कार्बोहाइड्रेट या खनिज। तो इनमें से जो दूध उत्पादन हेतु जो चारा पोषक तत्व कौन सा है? तो इनमें से जो प्रोटीन है वो चारा पोषक तत्व क्या है? अधिक महत्वपूर्ण होता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? इनमें से आपको बताना है कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? मछली, कबूतर, तिलचटा या मेंढक। तो इनमें से जो मेंढक होता है वो क्या करता है? अपनी त्वचा से सांस लेता है। आगे देखिए, 27 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा समूह समतापी प्राणियों का है? इनमें से आपको बताना है कौन सा समूह है जो समतापी प्राणियों का है? व्हेल, कबूतर या चमगादड़ या क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, चमगादड़ या व्हेल, एलिगेटर या कबूतर या हिप्पोकैम्पस, चमगादड़ या एलिगेटर। तो इनमें से जो ए नंबर आपका जो ऑप्शन है व्हेल, कबूतर और चमगादड़, ये तीनों क्या है? समतापी प्राणियों के अंतर्गत आते हैं। तो अब देखिए समतापी क्या है। समतापी यानी गर्म रक्त वाले प्राणियों जैसे पक्षी और स्तनधारियों में शरीर का ताप क्या रहता है? स्थिर होता है। चूहा एक स्तनधारी और नियामक है और यह पर्यावरण के ताप के अनुसार अपने शरीर के ताप को नहीं बदलता है। मछलियाँ, उभयचर और जो सरीसृप असमतापी होते हैं यानी शीत रक्त वाले प्राणी होते हैं। तो आपको पूछा जाए निम्न में से कौन से शीत रक्त वाले प्राणी हैं? तो मछलियाँ हो गए, जो उभयचर हो गए या सरीसृप हो गए, ये किस प्रकार के होते हैं? तो ये असमतापी यानी शीत रक्त वाले प्राणी होते हैं और बाह्य ताप के अनुसार शरीर का ताप बदलते हैं। तो समतापी है जो जिनका ताप क्या रहता है? स्थिर रहता है। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, उनका ताप का जो शरीर का ताप क्या होता है? स्थिर रहता है।
लेकिन असमतापी में क्या आ जाएगा, जिनका ताप स्थिर नहीं रहता है। आगे देखिए, मकड़ी कीट से भिन्न होती है। जो मकड़ी होती है वो कीट से क्या होती है, भिन्न होती है। क्योंकि किस कारण होती है, तो मकड़ी में पाई जाती है 6 टांगे, 8 टांगे, 10 टांगे या 12 टांगे। तो मकड़ी आपने बहुत देखी है, लेकिन टांगे कौन गिनता है। तो आज अपने टांगे गिन लेते हैं। तो मकड़ी की टांगे होती है 8 टांगे मकड़ी के अंदर होती है। तो जोड़े की बात करें तो 4 जोड़े मकड़ी की टांगे होती है, और कुल टांगे कितनी होती है, 8 टांगे उसके अंदर होती है। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किन परजीवी जंतुओं का उत्पादन अधिकतम संख्या में किया जाता है। निम्नलिखित में से किन परजीवी जंतुओं का जो उत्पादन है वो अधिक संख्या में किया जाता है। चूहों का, खरगोशों का, सुअरों को या भेड़ों का। तो इनमें से जो ए नंबर ऑप्शन है चूहों का। तो इनमें से चूहे जो परजीवी है उनका उत्पादन क्या किया जाता है, अधिक संख्या में किया जाता है। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न, एंथोफोबिया यानी या इसको बोले एंथोफोबिया निम्न का डर है। अधिकारी का, अग्नि का, पुष्पों का या कुत्तों का। तो एंथोफोबिया जो डर होता है वो पुष्पों का डर होता है। पुष्पों से क्या, एंथोफोबिया एक रोग होता है। इस रोग के हो जाने के बाद व्यक्ति क्या है या कोई मनुष्य है तो वो पुष्पों से डरने लगता है। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है। इनमें से आपको बताना है सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है। कछुआ, अमीबा, फर्न या व्हेल। ये यहाँ पे व्हेल है। तो सरीसृप के अंतर्गत इनमें से है जो कछुआ है वो सरीसृप के अंतर्गत आता है। आगे देखिए सरीसृप क्या है, ठंडे खून वाले जानवरों का एक समूह होता है जिनकी खाल छोटे कठोर प्लेटों से ढकी होती है, जिन्हें सलग कहते हैं और अंडे देते हैं। सांप, छिपकली और मगरमच्छ क्या है, ये सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। अगर आप प्रश्न पूछ लिए जाए तो निम्न में से सरीसृप कौन सा नहीं है या है, तो सांप, छिपकली और जो मगरमच्छ होते हैं ये सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। और कछुआ भी क्या है, सरीसृप के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो मगरमच्छ है वो विश्व का सबसे बड़ा सरीसृप होता है। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न, भारत की विशाल वन्य बिल्लियाँ जिनके बारे में कहा जाता है कि हाल ही में ये विलुप्त हो गई है, यानी बिल्लियों की प्रजाति में से कौन सा है जो हाल ही में विलुप्त होने के कगार पर है या विलुप्त हो गया है। चीता, तेंदुआ, बाघ या सिंह है। तो इनमें से जो चीता है वो बिल्ली की एक प्रजाति के रूप में जाना जाता है, जो हाल ही में एक विलुप्त श्रेणी के अंतर्गत आ गया है। आगे देखिए निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। दीमक, गिलहरी, छिपकली या चूहा। तो इनमें से जो चूहा होता है वो उसके जो अग्र दांत होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, और वो दांतों को क्या है बढ़ने से रोकने के लिए क्या करता है, वस्तुओं को काटता रहता है। और वस्तुएं जब काटता है तो हमें पता है वो नुकसान हमें ही होता है। आगे देखिए घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है। प्यूपा, इमेंगो, मैंगोट या बेग शिशु। तो जो घरेलू मक्खी होती है उसका जो लार्वा होता है वो कहलाता है मैंगोट कहलाता है। आगे देखिए मोलास्का की किस प्रजाति में व्यावसायिक मोती प्राप्त किया जाता है। मोलास्का की किस प्रजाति से व्यावसायिक मोती प्राप्त किया जाता है। एलिक्स, डोरिस, ऑक्टोपस या पिंक टाडा। तो इनमें से जो पिंक टाडा प्रजाति है मोलास्का की उससे व्यावसायिक मोती क्या है प्राप्त किया जाता है। आगे देखिए फेरोमोन्स पाए जाते हैं। फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में, सांपों में, पक्षियों में या चमगादड़ों में। तो जो फेरोमोन्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, वो कीटों के अंदर पाए जाते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित जंतुओं में से कौन रोमंथी यानी रूमिनेट जंतुओं का एक समुच्चय है। तो इनमें से जो आपका ए नंबर ऑप्शन है भैंस, गाय और हिरण, जो रूमिनेट जंतुओं का एक समुच्चय होता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी
जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो देखिए इनमें से कौन सा है जिसकी शक्ति क्या है सुनने की इतनी तीक्ष्ण होती है, जो वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की जो ध्वनि है उसमें भी अंतर पता कर सकता है। तो बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा या कुत्ता। तो इनमें से जो गिद्ध होता है वो ये पहचान लेता है कि पत्तों वायु से पत्ते हिल रहे हैं या घास के अंदर कौन सा जानवर चल रहा है। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न, मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? कर्णोपल्लव पेशियाँ, कर्णोपल्लव, क्षुद्रांत्र या दांत। तो इनमें से जो मनुष्य की जो कर्णोपल्लव पेशियाँ होती है वो अवशेषी अंग के अंतर्गत आती है। तो अवशेषी अंग कौन से होते हैं? वे अंग जो शरीर के अंदर मौजूद तो है लेकिन उनका जो कार्य क्या है न के बराबर होता है। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्न में से कौन सी समानता या विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गोरैया, कछुआ व सांप। इनमें बताना है कौन सी एक विशेषता पाई जाती है। वे अंडे देते हैं या वे जहरीले होते हैं? जी नहीं, जहरीले तो कह नहीं सकते, गोरैया को हम जहरीला नहीं मान सकते। वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं? जी नहीं, छिपकली जल में नहीं रहती है। उनके शरीर सलग के ढके होते हैं, जरूरी नहीं कि सभी के जो शरीर है वो सलग से ढके हो। तो वे अंडे देते हैं। तो इनमें से जो ए नंबर ऑप्शन है ये सभी क्या है? अंडे देने वाले जीव हैं। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे देखिए, संघ एनिलिडा एवं मोलस्का की योजक कड़ी है पेरिपेटस, काइटन या नियोपी लाइना या नोटिलस। तो इनमें से जो संघ जो एनिलिडा और मोलस्का संघ होते हैं उनकी जो योजक कड़ी क्या होती है? नियोपिलाइना इनकी योजक कड़ी होती है। आगे देखिए, जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? एक कवक, एक जीवाश्म, एक पौधा या एक पशु। तो जीव विज्ञान के संबंध में जो स्पंज है वो एक पशु होता है। आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसका शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है? सिलिट्रेड, नेमाटोडा, एनेलिडा या प्लेथिलमाइथेनस। तो इनमें से जो सिलिट्रेड होते हैं उनका शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है। आगे देखिए, द्विविखंडन द्वारा प्रजनन होता है। इनमें से आपको बताना है किसके अंदर द्विविखंडन के द्वारा प्रजनन होता है? प्लानेरिया, प्लाज्मोडियम, लीवर, फ्लूक या अमीबा। तो इनमें से जो अमीबा होता है उसके अंदर द्विविखंडन द्वारा प्रजनन होता है। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? इनमें से आपको बताना है कौन सा जीव है जो बहुविखंडन के द्वारा क्या करता है? प्रजनन करता है। हाइड्रा, प्लेनेरिया, प्लाज्मोडियम या स्पाइरोगाइडा। तो इनमें से जो प्लाज्मोडियम होता है उसके अंदर बहुविखंडन द्वारा क्या होता है? प्रजनन होता है। आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है? लीवर फ्लूक, प्लेनेरिया, टैपवर्म या हाइड्रा। तो इनमें से जो हाइड्रा होता है उसका शरीर दो कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है। अब देखिए हाइड्रा क्या है? तो हाइड्रा एक जल व्याल जिसको बोला जाता है निडेरिया संघ का एक जंतु होता है। इस जलीय जंतु का आकार कुछ मिलीमीटर तक होता है तथा इनके अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। इनमें प्रजनन की क्रिया अलैंगिक जनन से होती है। आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? कबूतर, मछली, मेंढक या मगरमच्छ। तो इनमें से जो कबूतर होता है वो गर्म रक्त वाला होता है। गर्म रक्त वाला होता है यानी ये समतापी होता है। तो जो पक्षी सारे पक्षी होते हैं वो किस अंतर्गत आते हैं? सारे गर्म रक्त वाले श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न, केंचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? केंचुआ जो है वो इनमें से आपको बताना है किस संघ से संबंधित है? आर्थोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा या
प्रोटोजोआ। तो जो केंचुआ होता है वो एनेलिडा संघ के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? लाल, नीला, गुलाबी या काला? तो जो ऑक्टोपस होता है जो समुद्र के अंदर रहता है तो उसका जो खून का रंग होता है वो होता है नीला रंग उसका होता है। अब देखिए, ऑक्टोपस अष्टबाहु मोलस्का संघ का एक समुद्री प्राणी है। इस रात्रिचर जीव को डेविल फिश भी कहा जाता है। इसी संघ में घोंगा, सीप, शंख इत्यादि जीव भी होते हैं। अष्टभुजाओं की गणना शीर्षपाद वर्ग में आती है। शीर्षपाद वर्ग के जीवों को उनकी कुछ विशेषताएं और अन्य चूर्ण परिवारों में इसकी नहीं पाई जाती है। आगे देखिए, किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? उभयचर, स्तनधारी, पक्षी वर्ग या सरीसृप? तो इनमें से जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप के वर्ग की जानवरों की जो त्वचा है वो शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। आगे देखिए, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? इनमें से आपको बताना है कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर भी उड़ सकता है। हमिंगबर्ड, कीवी, बाज या एल्बाट्रोस? तो इनमें से जो हमिंगबर्ड पक्षी होता है जो सबसे छोटा पक्षी है, जो पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी भी होता है। अब देखिए, गुंजन पक्षी जिसको हमिंगबर्ड भी बोला जाता है, इसका चित्र आपको दिखाया गया है। ये इसका चित्र दिया गया है। इसके अंदर इतना छोटा ये जीव होता है, पक्षी होता है। तो गुंजन पक्षी सबसे छोटे पक्षियों का एक कुल है जिसे ट्रोकिलिडी भी कहा जाता है। ये गुंजन या भिन्न बनाने की आवाज़ है निकालती है, इसलिए इसे गुंजन पक्षी भी कहा जाता है। इस वंश के अधिकांश पक्षियों की जो माप है वो 7.5 से लेकर 13 सेंटीमीटर तक है होती है। और इनमें सबसे छोटे पक्षी की माप लगभग कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर होती है। और जो भार होता है वो 2.5 ग्राम से भी क्या होता है? कम होता है। और हमिंगबर्ड का भी वजन इतना होता है। आगे देखिए, त्वचीय श्वसन होता है पक्षियों में, इंसानों में, केंचुआ में या मछलियों में? तो जो त्वचा से श्वसन करने वाले होते हैं वो किस में होता है त्वचा से श्वसन? तो केंचुओं के अंदर क्या होता है? त्वचा से श्वसन होता है। आगे देखिए, 53 नंबर प्रश्न, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? नेमाटोडा, ऑर्थोपोडा, एनेलिडा या मोलास्का? तो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है? जो आर्थ्रोपोडा होता है वो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह होता है। आगे देखिए, 54 नंबर प्रश्न, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव से है? आर्थ्रोपोडा, शूलचर्मी, मोलास्का या निमेटोडा? तो इनमें से जो शूलचर्मी होते हैं उन जंतुओं का समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव के अंतर्गत ये आते हैं। तो आज के प्रश्न इस पहले पार्ट में इतने थे। कल परसों अपने पार्ट नंबर 2 की चर्चा करेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।